रविवार का दिन था और मैं बड़े गुस्से में घर छोड़कर निकल बाहर चला आया। मन में सोचा, अब तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इतना गुस्से में था कि गलती से पापा के जूते पहनकर निकल गया। मन ही मन में बड़बड़ा रहा था कि जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते तो क्यों इंजीनियर बनने के सपने देखते हैं। आज तो मैं हिम्मत करके पापा का पर्स भी उठा लाया था। पर्स जिसे को भी हाथ तक ना लगाने देते, यहाँ तक कि मम्मी को भी नहीं। इस पर्स में ज़रूर पैसे के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छुपाए हैं पिताजी ने हम सब से। कच्चे रास्तों से आगे चलकर जैसे ही मैं पक्की सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकल कर देखा कि मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रिस रहा था। कोई कील मेरे पैर पर घुस गई थी। दर्द से गुस्सा और बढ़ गया। आगे कुछ देर ही बढ़ा था कि मुझे पैरों में गिरपन का एहसास हुआ। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। पाँव उठाकर देखा तो जूतों के निचले हिस्से में छेद थे। मैं जैसे तैसे लंगड़ा कर बस तक पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक कोई बस नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ले जाए। मैंने जैसे ही पर्स खोला तो उसमें एक पर्ची दिखाई दी। उस पर लिखा था कि लैपटॉप के लिए चालीसर दफ्तर के किसी साथी से उधार लिए। ये देखते ही मुझे बिजली का करंट सा लगा, क्योंकि लैपटॉप तो मेरी जिद पर ही मेरे लिए खरीदा गया था। अब दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा। उसमें मेरे को पिछले महीने मेरे लिए खरीदे गए ब्रांडेड शूज़ का बिल था। माँ पिछले 4 महीने से हर पहली को पिताजी को कहती थी, अजी सुनो, अब नए जूते ले लो। और वो हर बार कहते, अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। तीसरी पर्ची थी 15 दिन पुरानी पेपर की कटिंग, जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर दीजिए और एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल किस्तों में ले जाइए। ये पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। पापा का 15 साल पुराना स्कूटर, जिस पर वो रोज़ हमारे लिए फल, सब्जियां और राशन लद कर लाते हैं। ओह, मैं तुरंत घर की तरफ भागा। पाँव में वो कील अभी भी दुख रही थी। मैं घर पहुंचा, ना पापा थे ना स्कूटर। और नहीं, मैं समझ गया कहाँ गए। मैं दौड़ा और इश्तेहार पर लिखे पते पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने सबके सामने उनके गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके आदर्शों से। दोस्तों, जब हम अपनी युवावस्था में होते हैं तो हम किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती। हमारी सारी ज़रूरतें माँ बाप खुद कष्ट सहकर कहीं ना कहीं से पूरी करते हैं। उस समय हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतें दिखाई देती हैं। हम में से बहुतों को तो ये भी पता नहीं होता कि हमारे माँ बाप हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं, तथा पैसे कमाने के लिए उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ता है। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। और हर माता पिता का सपना होता है कि उनके औलाद पढ़े लिख कर नेक इंसान बने और बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे। दोस्तों, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए घर वालों से जिद नहीं करनी चाहिए। अपने घर के हालात के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और हो सके तो अपने घर के कार्यों में भी हाथ बटाना चाहिए। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उनकी भावनाओं को समझो और उनका सम्मान करो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।